साजनवा जी, प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहां पे सत्संग पंडाल में चल के आए हैं, आ रहे हैं, आप सबका सर्वधर्म सभा इस रूहानी सत्संग में, रूहानी मजलिस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो आज का सत्संग रूहानियत सूफियत का सत्संग, यानी इंसानियत पे सर्वधर्म का सत्संग है। हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों में 99% एक ही बात लिखी है। सो आपको उस परम पिता परमात्मा ओम हरि ईश्वर गॉड से मिलने का तरीका बताएंगे। आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं सब दूर हो जाएं, ऐसा राह दिखाएंगे। और बदले में आपसे कोई चढ़ावा, कोई पैसा, कोई कपड़ा लत्ता या नोटों बोटों का कोई चक्कर नहीं चलाएंगे। आपको सच बताने आए हैं, और रूहानी सूफी संतों का काम सच बता के सच से जोड़ना होता है। तो हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद गीता, रामायण, महाभारत, जिसे पांचवां वेद भी कहते हैं। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, रूहानी सूफी संत कबीर, रविदास, नामदेव, धन्ना भगत, शेख फरीद, बहुत से महापुरुषों की बाणी पढ़ी। तो आज आपको हकीकत बताने आए हैं, सच बताने आए हैं कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। आज आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, आपको बताएंगे। और आपसे गुजारिश कि अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहें, कोई शंका हो आपके दिलो दिमाग में, उसका निवारण करवाना चाहें, तो आप पर्चियां लिख के भेज दीजिए। नीचे नाम लिख दें, अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, वहां से आपकी पर्चियां पड़ी जाएंगी। और जैसा मालिक ख्याल देगा वैसा आपको जवाब देंगे। हम तो खाकसार हैं, आपके सेवादार हैं। करने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब है, जो सबके अंदर बैठा है, कण-कण में है, जर्रे जर्रे में है। तो यह सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपनी पर्चियां अपने आसपास के सेवादारों को पकड़ा सकते हैं। और सेवादार ध्यान रखें, जो सेंटर में खड़े हैं, साइडों में, बीच में अगर कोई घूम रहा है, तो पर्चियां जल्दी से जल्दी आप स्टेज के पास पहुंचा दीजिए। तो भजन जो आज का है, जिसपे ये नजम, भजन, शब्द, जिसपे ये आज का सत्संग होना है, मानस जन्म का बताएं निशाना, इसी जन्म में है नाम ध्याना। इंसान सोचता है कि इंसान किस लिए आया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इंसान को मालूम होना चाहिए, इंसान को पता होना चाहिए। और इस बारे में हमारे सभी पाक पवित्र ग्रंथों में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। लेकिन लोग धर्म का पहनावा चाव से पहनते हैं, धर्म का दिखावा चाव से करते हैं, लेकिन जब धर्म को मानने की बात आती है, कोई कोई होता है जो धर्म को मानता है। तो आज आपको यही सब बताएंगे कि धर्मों में लिखा क्या है, लोग करते क्या हैं। तो वो मालिक ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम, एक ही शक्ति की है नाम, एक ही है वो ताकत। तो उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए इंसान इस धरती पे आया है। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, मनुष्य का पहला कर्तव्य प्रभु के नाम का सुमरन करना है। दूसरा कर्तव्य परहित परमार्थ करना है, यानी किसी दीन दुखी को तड़पता देख के उसकी मदद करना,
भूखे को खाना, प्यासे को पानी, बीमार का इलाज, और कमाई का 7वां, 8वां, 12वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाना है। ये हमारे हिंदू धर्म में लिखा। इस्लाम धर्म में आता है बंदे का पहला फर्ज खुदा की इबादत कलमा अता करना है। बंदे का दूसरा फर्ज अल्लाह की बनाई खलकत से बेगर्ज मोहब्बत करना है। आगे लिखते हैं फकीर कि हे अल्लाह के बंदो, आप अल्लाह की इबादत करते हो, भरपेट खाते हो, और अगर आपका पड़ोसी भूख से तड़प तड़प के मर गया तो आपकी की गई इबादत खाक हो जाएगी। आगे फिर लिखा कि यह बहुत जरूरी है कि आप हक हलाल की रोजी रोटी खाएं और उस हक हलाल में से नेक नियत से नेकी पे जरूर पैसा लगाएं। भाषा बदल रही है, भावार्थ सेम है, चाहे वो हिंदू महापुरुष चाहे मुसलमान महापुरुष। आगे सिख धर्म में आता है बंदे का पहला काम वाहिगुरु परमात्मा का नाम जपना है। बंदे का दूसरा काम परमात्मा की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि जो मालिक का प्यार करेंगे, मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करेंगे, वही मालिक को पा सकते हैं, दूसरे नहीं पा सकते। और दशानुआदि किर्त करो, यानी कड़ा परिश्रम, और दशानुआदि किर्त करो और जरूरतमंद की मदद करो। ये बात ईसाई धर्म में लिखी है। गॉड्स प्रेयर करना बंदे का पहला कर्तव्य है, और उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार। गॉड इज लव, लव इज गॉड। भगवान ही प्यार है और प्यार ही भगवान है, जिसमें गर्ज ना हो, स्वार्थ ना हो, और हार्ड वर्क करना और उस कमाई का कुछ हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाना। तो हमारे धर्मों में अगर एक ही बात कहें तो सबने एक ही बात कही है कि पहला कर्तव्य आदमी का मालिक को याद करना है। अब याद करने का ढंग कैसा है? अलग अलग ढंग है लोगों का। इस कलयुग में तो बहुत से ढंग हैं। कोई माला घुमाता है, हिंदू धर्म में हमारे माला कहते हैं, इस्लाम धर्म में तस्वीर कहते हैं, सिख धर्म में सिमरनी कहते हैं। तो इसको घुमाते घुमाते कहां तो मालिक को याद करना था, कहां सारी दुनिया घुमाते हैं। ये इबादत करने का सही तरीका नहीं है। फिर सही तरीका कौन सा है? जैसे आपने दिनचर्या में सभी के लिए टाइम निश्चित किया हुआ है, सुबह खाना खाना, दोपहर को, शाम को चाय दूध, रात को खाना, फिर सो जाना, ये आपका रूटीन है। हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा इसमें और ऐड हो और शामिल आप कर लें या कम कर लें। समय सही है, निश्चित किया है आपने, पर इस समय में ओम हरि अल्लाह राम के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया है। सारा दिन भाग दौड़, सारा दिन मारामारी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। बताइए किस धर्म में लिखा है? हमें कोई भी सज्जन, सभी धर्मों के लोग बैठे हैं यहां, ये बताए ठगी मारना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार फैलाना, दूसरे का हक मार के खाना, ये किस धर्म में जायज है, किस धर्म में सही है? हमें कोई सज्जन बताएगा? नहीं है। सब धर्मों में गुनाह है, पाप है, मुर्दार खाने के समान है। फिर लोग ये कर्म करते हैं तो धर्म का दिखावा ज्यादा बढ़ गया है, धर्म को मानने वालों में कमी आ रही है। मानने वाला कोई कोई है, वरना हमारे देश में खास करके ये चारों धर्म ज्यादा हैं, और इस देश में तो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मों में मना है। पर सभी धर्मों के लोग हक हलाल, कड़ा परिश्रम, मेहनत करके खाने वाले भी हैं, और ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करके भी खाने वाले हैं।
तो धर्मों में जो लिखा है, आदमी अगर उसको ना माने तो धर्म क्या कर सकते हैं? संत पीर फकीर आते हैं, वो धर्मों की बात कह के लोगों के जमीर को जगाते हैं। तेरी आत्मा सो गई, तेरा जमीर सो गया, अरे जाग जा। अगर धर्म का पहनावा पहनता है तो धर्म के कर्म भी किया कर, ताकि धर्म बदनाम ना हो तेरी वजह से। पहनावा पहनना कोई बड़ी चीज नहीं है। दाढ़ी मूंछे रख लो किसी और धर्म का, थोड़ा साइड में कर लो किसी और धर्म का, थोड़ी कांट छांट कर लो किसी और धर्म का, और सफा चट करवा दो किसी और धर्म का। दिखाने में कितना टाइम लग जाएगा? मजा तब है जिसके आप कपड़े पहने बैठे हैं, जिस धर्म का दिखावा कर रहे हैं, उस धर्म को दिल से मान के दिखाओ। हम गारंटी देते हैं, आप सब लोग अपने अपने धर्मों को इस मिनट में मानो, अगले मिनट में इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। धर्मों में नफरत नहीं सिखाई जाती। धर्म का मतलब क्या है? धारण कर लो, ग्रहण कर लो। धर्म शब्द का मतलब आदमी को आदमी से जोड़ो और आदमी को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ो। हर धर्म में यही शिक्षा है। धर्म के नाम पे कभी किसी को बुरा ना कहो। आपका धर्म अच्छा है और दूसरे धर्म को अगर बुरा कहोगे तो क्या आपके बड़ा ज्यादा अच्छा बन जाएगा? आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया बात, दूसरे को भी अच्छा ही कहिए ताकि वो अच्छा हो जाए। अगर बुरा कर्म कर रहा है तो इंसान का पहला कर्तव्य मालिक को याद करना, दूसरा कर्तव्य मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करना, और तीसरा कर्तव्य कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दशनवादी किर्त कमाई करके खाना। ये तीन बातें सबसे बड़ी हैं। फिर अगली बात है अपने परिवार का कर्तव्य निर्वाह करना, फर्ज अता करना, पालन पोषण करना, पर उनको जहर नहीं खिलाना। मेहनत कड़े परिश्रम से हक हलाल से कमा के लेके आओ ताकि आपके परिवार में खुशियां आए, शांति आए और आप मालिक की कृपा दृष्टि दया में रहमत के लायक बनते चले जाएं। मालिक का नाम सुखों की खान है। सच्ची भावना से, श्रद्धा से, विश्वास से कोई मालिक का नाम ले ले तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म गुनाह उसके पल में कट जाया करते हैं। पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाते हैं। ऐसी है मालिक के रहमो करम, ऐसी है उसकी कृपा दृष्टि। पर आदमी तो मालिक को खिलौना समझे बैठा है। जब मालिक से काम लेना होता है, देसी घी, लड्डू, मेवे, मिठाइयां खिलाते हैं, आगे पीछे याद ही नहीं होता कि मालिक भूखा है या भरपेट सो रहा है। किसी की नौकरी जाने का डर हो गया, मालिक को कहता 25 का खिलाऊंगा, नौकरी बचा दे। बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर कहते कोई इलाज नहीं, फिर मालिक को खाना खिलाता है, तुझे 125 का 51 का खिलाऊंगा, बच्चा बचा दे। या कहीं घाटा पड़ने लगा तो मालिक को खाना खिलाता है, मेरा घाटा पड़ रहा है, लाखों रुपए लगाए हैं, तू बचा दे, मैं 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मुझे 5 लाख डूब रहे हैं, तू 10 लाख कर दे, तुझे 1000 15,000 का खाना खिलाऊंगा। बड़ी हैरानी होती है। हे भक्तजनों, जो मालिक आपके 5 लाख का 10 लाख कर सकता है, क्या वो 125 का प्रसाद खुद दुकान से खरीद के नहीं खा सकता? सोचने वाली बात। जरा सोचिए, मालिक ने हमें बनाया है और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस शरीर को नहीं पढ़ पाए, तो जो मालिक इंसान के शरीर को बना सकता है, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े, रुपए, पैसे को नहीं बना सकता? अगर वो बना सकता है तो हमारे पैसे का भूखा कैसे हो सकता है? हम आपको एक बात की गारंटी देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम
हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब वो है जिसने हमें बनाया है। मालिक वो नहीं हो सकता जिसे आदमी बना दे। आदमी मालिक को नहीं बना सकता, मालिक आदमी को बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इंसान पाखंड में ना पड़े, ढोंग डकोसलों में ना पड़े, दिखावा ना करे। पाखंडवाद, दिखावा इंसान के लिए घातक है। जितना वो दिखावा करता है, जितने ढोंग करता है, झूठ कुफर तोलता रहता है, दूसरों की निंदा करता रहता है, वो आदमी कभी सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे धर्मों में निंदा को भी महापाप माना गया है। निंदा, बुराई दूसरों की करने में क्या सुख मिलता है? हालांकि नशे बर्बादी का घर है, पर जो लोग बैठ के सिर जोड़ जोड़ के एक दूसरे की निंदा करते हैं, उसमें कौन सा नशा है? खुद की बर्बादी, जो हां में हां मिलाते उनकी बर्बादी, घर परिवार की बर्बादी। निंदा चुगली कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। पर आज का युग, आज ज्यादातर लोग, आज ज्यादातर इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख के कारण दुखी नहीं है, बल्कि पड़ोसी सुखी क्यों है इससे ज्यादा दुखी है। कहता मेरे पास स्कूटर चल जाएगा काम, पर पड़ोसी ने कार लगा दी, उसका पटाखा बजा दे भगवान। दुकानदार हैं, एक के पास ग्राहक कम आते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, जिसके पास कम आते हैं वो कहता है पुज्जल भून जाता है, मालिक मेरे कम आ रहे हैं, पड़ोसी के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तू पड़ोसी के आग लगा दे, मैं तो भूखा सो लूंगा। बताओ, ये भी तो मांग सकता है कि मालिक उसके आ रहा है, मेरे भी आए, मुझ पे भी रहमत कर। लेकिन ईर्ष्या, नफरत कि वो नीचे हो जाए, मैं यहां रह जाऊं भूखा मरूं तो कोई बात नहीं, पर पड़ोसी भी भरपेट ना खाए। ऐसा ये कलयुग का समय है, शैतानी युग, कलयुगी समय चल रहा है। इसमें यकीन के लायक अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है, या उसका पीरो मुर्शिद कामिल कोई फकीर जो उसकी सच्ची बात करे और बदले में आपको लूट के ना ले जाए, कोई पैसा ना ले, चढ़ावा ना ले, धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाई ना, नोट बोट का चक्कर चलाए ना। वो कोई फकीर आए, उसकी सुनो, अमल कर लो, तो जीवन में खुशियां आएंगी, जीवन की तमाम गम दुख दर्द चिंताएं चली जाएंगी। तो आप अगर परम पिता परमात्मा से सुख चाहते हो, खुशियां चाहते हो, तो आप कभी भी किसी को बुरा ना कहा करो। जो दूसरों को बुरा कहते हैं वो एक बात हमारी जवाब दें, क्या उन्होंने जिंदगी में कभी कोई पाप गुनाह नहीं किया? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, क्या कभी ठगी, बेईमानी, झूठ, कुफर कभी नहीं तोला? अगर इंसान ने खुद बुरे कर्म किए तो दूसरों की तरफ उंगली कभी नहीं उठानी चाहिए। आप किसी और की तरफ एक उंगली उठाते हैं, फला आदमी बुरा, हमारे हाथ की तरफ देखिए 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं कि तू जिसको बुरा कहता है पहले खुद के गिरेबान में निगाह मार, क्या तूने कोई बुरा काम नहीं किया? अगर तूने किया है तो दूसरों को बुरा क्यों कहता है? इस घोर कलयुग में लोग जलते भूनते रहते हैं, दूसरे को सुखी देख के खुश नहीं होते, बल्कि उसकी निंदा, उसकी चुगली अपनी बेड़ी में बट्टे डालते रहते हैं और दुख दर्द से चिल्लाते रहते, तड़पते रहते, हासिल कुछ भी नहीं होता। कितना अच्छा हो, इसकी बजाय परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाए, उसका सुमरन कर लिया जाए। सिर जोड़ के बैठते हो, मालिक की चर्चा कर लिया करो, फला ऐसी है, फला वैसा है, फला ऐसा नहीं, फला वैसी नहीं। ये क्या है? क्यों करते हैं आप किसी की बुराई? दूसरों की बुराई करने से उसकी मैल धुल जाती है और आपके दिलो दिमाग में वो मैल आगे आपको गुमराह कर देती है, आपको गमगीन कर देती है। इसलिए अगर गाने हैं तो दूसरों के गुण गाओ, क्योंकि जो आप गाते हैं
वो आपके अंदर आ जाता है, और जो अपने अंदर देखते हो वो चला जाता है। कई लोग अपने अंदर गुण देखते हैं, मैं बड़ा गुणवान, मुझे बड़ी बातें करनी आती हैं, मैं बड़ा शातिर, मैं बड़ा चालाक, मुझे सब पता, मैं ये, मैं वो, मैं फलां। उसके अंदर से सारे गुणों का नाश हो जाता है, और दूसरों के अवगुण देखता है तो वो चले आते हैं। इसलिए अपने अंदर के अवगुण देखा करो अगर टाइम मिले तो आपको, कि आप में कौन कौन सी गंदी आदतें हैं, कौन कौन सी बुरी बातें हैं, और अल्लाह, राम, गौड़, खुदा, ईश्वर की भक्ति से उन बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करो, ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसती आपको नजर आ सके। तो यह संभव है कि आदमी अपनी आदतों को बदल ले। चटकारे ले लेके सुनना, सुनाना, दूसरों की बुराई गाना, लानत होता है ऐसे इंसानों पे। लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं कि इसका तो काम ही ऐसा है। तो भाई, गुणगान गाओ ईश्वर के, ताकि वो गुणगान आपके अंदर आ जाएं। ईश्वर की, अल्लाह की, राम की भक्ति में समय लगाया करो। ये वो खुराक है जो आत्मा को मिलेगी, रूहानियत की वो खुराक जो रूह को मिलेगी, और आत्मा बलवान होगी, जिससे आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, और मरणोपरांत आवागमन से आजादी हासिल होगी। मालिक का रहमो करम होगा, कृपा होगी। तो अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, आपकी यादाश्त कमजोर है, यकीनन मालिक की भक्ति में, उसकी इबादत में इतनी शक्ति है कि आपकी बीमारियों को खत्म कर देगी, आपकी यादाश्त को बढ़ा देगी, आपके अंदर आत्मबल देगी, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो प्यारे भाइयों, आपकी तरफ हम देख रहे हैं, भाई घूम रहे हैं, राजस्थान से हम सत्संगे करते करते आ रहे हैं। बहनें तो जरूर खड़ी होती थी, पर भाई नहीं। श्योपुर में ये तीसरा सत्संग है। इससे पहले 2 बार सत्संग हुआ। सबसे पहले 11/10/1995 को हम एक बार आए थे, और उसके बाद 9/10/1998 को सत्संग हुआ था यहां, और आज तीसरी बार सत्संग हो रहा है। पर ये हम आज देख रहे हैं कि बहनें ज्यादा बैठी हैं और भाई बीच में खड़े हैं। ये मेला मुजरा तमाशा नहीं। आपसे हाथ जोड़ के विनती, जो टाइम आपसे मांगा 7 बजे तक, थोड़ा आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, बैठ जाइए भाइयों, आप बैठ जाएं, यहां भी जगह मिल रही है, वहीं बैठ जाइए, आपसे गुजारिश। और बहनों, आप में भी कोई इक्का दुक्का जो खड़ा है, बैठ जाओ माता, बैठ जाओ बहनों, बैठ जाओ, आप घूमते ना फिरो, आपसे प्रार्थना है। तो इस बारे में जो संत पीर फकीरों की वाणी आएगी, सेवादर भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ससा कहता संत महात्मा का, कहना मान ले नहीं पछताएगा तू। यदि प्रेम के अंदर हो गया रता, अजब नाम का रंग चढ़ाएगा तू। चक्कर लाख 84 का छोड़ करके जन्म मरण से रहित हो जाएगा तू। मानस जन्म भागों के साथ मिला, मुड़ के फिर न बंदे पाएगा तू। ये मनुष्य जन्म सर्वोत्तम है। 84 लाख शरीर हैं इस धरती पे, इस त्रिलोकी में। उनमें सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, खुद मुख्तियार जन्म अगर कोई है तो वो मनुष्य का है, आदमी का है। और इसमें हम उस परमपिता परमात्मा को, ओम हरि गौड़ खुदा अल्लाह को बिल्कुल साक्षात रहमो करम बरसाता देख सकते हैं। उसकी कृपा को, उसकी रहमत को पाया जा सकता है। तो आपसे प्रार्थना, आपसे गुजारिश है, तो आप शांत चित्त होके मालिक की चर्चा सुने, शांत चित्त होके मालिक की बात सुने, ताकि मालिक की कृपा हो, मालिक की दया में रहमत हो, उसकी वो शक्तियां हासिल कर सकें जिसकी हमारे धर्मों में जिक्र आता है, जिसकी बात आती है। तो आपके सवालात पड़े जाएंगे सत्संग के दरमियान, और चर्चा करेंगे। तो साथ साथ भजन चलेगा, नज़म। तो भजन है, मानस जन्म का बताए निशाना, इसी जन्म में है नाम ध्याना, इसी जन्म में कलमा अता फरमाना। चलिए भाई।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम जपत कोहरी भला, चोय चोय पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की, जामुख नाही नाम। मानस जन्म को देवते तरसे, कब जन्म मिले नाम ध्याए, इसी जन्म में नाम ध्या कर मोक्ष पद को पाए, मोक्ष पद को पाए। मानस जन्म का बताए निशाना, मानस जन्म का बताए निशाना, इसी जन्म में है नाम ध्याना। मानस जन्म का बताए निशाना, इसी जन्म में है नाम ध्याना। मानस जन्म का बताए निशाना। और कल युग में निशाने हैं किधर के, और कल युग में निशाने हैं किधर के। भोगों के हैं कीड़े, खाओ पियो जाओ नर के। जेल 84 से रूप बचाना, मानस जन्म का बताए निशाना। संत दयालु होते बड़ा समझाए, संत दयालु होते बड़ा समझाए। ऊंचा घराना क्यों नरक में जाए, विश्वास संतों के वचनों पे लाना। मानस जन्म का बताए निशाना। घर परिवार अंत काम न आए, घर परिवार अंत काम न आए। दुर्लभ जन्म सवास कीमती काहे को गवाए, मायक पदार्थ कोई साथ न जाना। मानस जन्म का बताए निशाना, मानस जन्म का बताए निशाना। पदार्थ तेरे लिए बड़े हैं बनाए, पदार्थ तेरे लिए बड़े हैं बनाए। माँ
मांस शराब फिर काहे को खाए, नरकों की नानी मांस बदला चुकाना, मानस जन्म का बताए निशाना, मानस जन्म का बताए निशाना। जन्म प्यारे तुझे बहुत मिलेंगे, जन्म प्यारे तुझे बहुत मिलेंगे, मानस जन्म रूपी फूल न खिलेंगे, छोड़ सरदारी है गुलाम बन जाना, मानस जन्म का बताए निशाना, मानस जन्म का बताए निशाना। जन्म मिला है प्रभु मिलने की बारी, जन्म मिला है प्रभु मिलने की बारी, काम खाने सोने में कथा है गुजारी, हाथ से गया जब बड़े पछताना, मानस जन्म का बताए निशाना। क्रोध लोभ और छोड़ अहंकार, क्रोध लोभ और छोड़ अहंकार, नरक द्वारे बड़ी पड़ेगी मार, भाई पुत्र रिश्तेदार नहीं छुड़ाना, मानस जन्म का बताए निशाना। अकल इल्म का पारा है चढ़ाया, अकल इल्म का पारा है चढ़ाया, पत्थर नाभि के पड़ के चढ़ाया, सच्चा शासक नाम जी का है फरमाना, मानस जन्म का बताए निशाना, इसी जन्म में है नाम दयाना, मानस जन्म का बताए निशाना, मानस जन्म का बताए निशाना, मानस जन्म का बताए निशाना। धन धन सतगुरु पीराही। तो भजन के शुरू में आया छी, घोर कलयुग में निशाने हैं किधर के, भोगों के हैं कीड़े खाओ पियो जाए नर के, जेल 84 में रूह को बचाना। इंसान का आज के दौर में, जैसा आपको बोला कि धर्म का दिखावा है, कर्म धर्म वाले नहीं हैं, लोग दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज ज्यादातर लोगों का यही हाल है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने मतलब गर्ज को हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। कोई समय था, अगर भाई बीमार होता तो दूसरा भाई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में जाके प्रार्थना करता, विनती करता, दुआ करता था कि हे मालिक मेरा भाई बीमार है, कृपा करना, रहमत करना कि मेरी आधी उम्र उसको लग जाए पर मेरे भाई को कुछ होने ना देना। हे मेरे मालिक, आज ऐसा गर्ज का दौर है, आज भी लोग प्रार्थना करते हैं धार्मिक
पवित्र जगहों पे, लेकिन उनके अल्फाज, उनके शब्द बदल गए हैं। आज भी लोग जाते हैं, भाई बीमार है, धार्मिक स्थान पे जाएंगे, मन्नत क्या मांगते हैं? हे मालिक, मेरा भाई कब से दुख सह रहा है, तड़प रहा है, तू उसको उठा ले ताकि उसकी जायदाद मेरे नाम हो जाए। भाई को भाई खाए जा रहा है, बाप बेटे में तकरार है, जरा जरा से पैसे के लिए, जरा जरा सी जमीन जायदाद के लिए। लोगों का गुस्सा चरम पे है। माता बहनों चुप हो जाओ, आप शोर ना करो। माता बहनों, आपसे प्रार्थना है, चुपचाप बैठिए। हां, चुपचाप सुनिए, आप शोर ना करें, बातें बिल्कुल ना करें, बतियाए ना एक दूसरे से। आराम से बोला बोला, आराम से बैठो बेटा, आराम से। तो आज का दौर इतना मतलब परस्त है, इतना गर्जी है, कहने सुनने से परे। भोगों के कीड़े, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है? नशे करता है इंसान, और नशे हमारे धर्मों में मना है। हिंदू धर्म के लोगों, आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा है। विष्णु पुराण, शिव पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे नशे निकले, अच्छे पदार्थ निकले। अच्छे पदार्थ तो देवी देवता, किन्नर, गंधर्व सबने ले लिए, पर नशे राक्षसों ने खाए पिए। शिवजी महादेव जी ने भांग नहीं, दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया, जहर। तो है हिंदू धर्म के लोगों, नशा ना करना, क्योंकि ये राक्षसों का खाना पीना है। अगर नशा करोगे, आपके घर में कलह कलेश झगड़े राक्षस प्रवृत्ति का, और शरीर में अवगुण राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे। आप बेचैन रहोगे, दुखी, चिंताग्रस्त रहोगे। ये बात इस्लाम धर्म में भी महापुरुषों ने फरमाया। शर प्लस आप, उर्दू फारसी में शर कहते हैं शरारत या शैतान को, और आब कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशे खाना है। अगर आप शराब नशे खाओ पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजक में जलोगे। सिख धर्म में आता है, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब सुबह की शाम, शाम की सुबह उतर जाती है। अरे नशा करना है तो ओम हरि अल्लाह राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहां में नहीं उतरेगा। ये बात ईसाई धर्म में लिखी है। दुनियावी नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, और गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो हमारे धर्मों में अभी सुना आपने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों में नशा मना है, बुरा ना मानिएगा। हम आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, क्या आपके शहर में नशे की दुकानें नहीं है? शराब के ठेके, चूरा पोस्त इत्यादि हैं? कई भाइयों ने सिर हिलाए हैं, क्योंकि हर शहर में उस पे जो जाते हैं, अब धर्मों के अनुसार ना तो हिंदू उस ठेके पे जा सकता है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। तो क्या आप रोज देखते हो इन धर्मों के लोग उन ठेकों पे नहीं जाते? चाहे आप मानो चाहे ना मानो, इन्हीं धर्मों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, ठेकों पे जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नशा नहीं करते। हर धर्म में दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। और अगर आप अपने सभी लोग धर्मों को मानने लग जाओ तो नशे की दुकानों पे कोई जाएगा नहीं, तो दुकानें चलेंगी नहीं और खुलेंगी कैसे, बताइए। तो ये आज की त्रासदी है, बड़ी दुखद बात है।
हालांकि महापुरुषों ने पहले लिखा था ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए, कि ऐसा टाइम आ जाएगा लोग धर्मों का दिखावा तो किया करेंगे, पर जो महापुरुषों ने धर्मों में लिखा है उस पे नहीं चलेंगे, बल्कि उन कर्मों को चंडाल की तरह बेरहमी से खत्म कर देंगे, अपने बनाए उसूलों पे चला करेंगे। आज ऐसा ही हो रहा है। ठगी मारनी है तो मालिक का नाम लेके, बुरा काम करना है तो मालिक का नाम लेके। क्यों भाई, मालिक को हिस्सेदार क्यों बना रहे हो बीच में? आदमी की आदत है, गलत हो रहा है ये सब। हमारे धर्मों में कहीं गलत लिखा नहीं है। हम एक शब्द हमने गाया है, भजन गाया है, नज़म एक गाया है, शब्द एक भजन दुनिया में बड़ा वो हमारे देश में मशहूर हुआ है। ना हिंदू ना सिख ईसाई मुसलमान बुराई पे उतराए, बुरा होता है वो इंसान। धर्म बुरे नहीं होते, धर्मों में लिखा बुरा नहीं है। जो बुरे कर्म करने लग जाए वो बुराई से जुड़ के इंसान बुरा हो सकता है, धर्म बुरा नहीं हो सकता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। धर्मों में बुरा लिखा ही नहीं है। तो भाई आज के दौर में नशे का दौर है, नशे में बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को। अरे नशा करना है तो मालिक के नाम का करो। दुनिया का नशा करोगे शरीर खत्म हो जाएगा, घर परिवार नरक दोजक बन जाएगा और समाज में बेइज्जती होती रहेगी, दिमाग में परेशानियों का घर हो जाएगा। और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम का नशा अगर करोगे तो शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, दिलो दिमाग में असीम शांति आएगी, घर परिवार स्वर्ग जन्नत का नक्शा बन जाएगा और समाज में इज्जत ही इज्जत आप हासिल करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा हरि रस, राम नाम में जो नशा है, दुनिया में मीठी चीजें हैं, शहद, घी, दूध, मक्खन, गुड़, शक्कर, ये सब मीठे हैं, पर हे ईश्वर आपके नाम के सामने ये तुच्छ हैं, आपका नाम इनसे अरबों गुना ज्यादा मीठा है। नशे में चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, ये सारे नशे राम नाम के धुन के सामने तुच्छ हैं, गंदगी है। इस्लाम धर्म में महापुरुषों ने फरमाया है मजाजी शराब के हजारों मट भरे हों और अल्लाह की इबादत में वो आबो हयात जिसमें नजर आ जाए, गुजरा एक पल तो वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है हजारों मटकों से। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के नाम का नशा जब चढ़ जाता है तो आदमी के गम दुख दर्द चिंताओं का खात्मा कर देता है और आदमी के अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आ जाता है। और यही ईसाई धर्म में लिखा है कि गॉड्स प्रेयर का नशा आदमी को तंदुरुस्ती ताजगी देता है। तो धर्मों में नशा करने से रोका नहीं, पर राम नाम का, अल्लाह की इबादत का, वाहिगुरु की याद का, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो तंदुरुस्ती लाएगा, जुबान पे मिठास लाएगा। अरे आपको दुनिया में कुछ भी मीठा लगता है, शहद, मिठाई, कोई भी, वो मीठा तब तक रहता है जब तक जीभा के संपर्क में रहता है। जैसे आप निगल जाते हैं 10-15 मिनट के बाद मुंह बकबका हो जाता है। पर हम आपको गारंटी देते हैं वो मालिक का हरि रस, अमृत, आबो हयात जो आपके अंदर लबालब भरा है, उसकी भक्ति इबादत करके आप एक बार चख लें तो वो टेम्परेरी नहीं, परमानेंट स्वाद देता रहेगा, लगातार लज्जत देता रहेगा, खुशियां देता रहेगा। और हैरानी ये है कि वो आबो हयात, वो हरि रस, वो अमृत हासिल करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई धर्म नहीं छोड़ना, बाल बच्चे बीबी परिवार नहीं छोड़ना, कोई किसी भी तरह का ढोंग ढकोसला नहीं करना, बस अपने घर परिवार में रहते अपने मालिक की भक्ति इबादत करते रहिए।
कर्म जोगी बनिए और ज्ञान जोगी बनिए। कर्म जोगी यानी कड़ा परिश्रम, हक हलाल, 10 अन्वादि किर्त खाओ, और जीवा से ज्ञान जोगी यानी ओम हरि अल्लाह की भक्ति इबादत करते रहो। आप काम धंधा करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी जीवा से तो क्लच ब्रेक नहीं दबाना, इससे मालिक की याद करते रहो, ख्यालों से मालिक को याद करते रहो। माता बहनों, घर का काम धंधा करते हो, रोटी बनाते हो या कोई भी काम, तो हाथों से खाना बनाते रहिए और जीवा से राम का, अल्लाह का, मालिक का नाम लेते रहिए। काम धंधा जो करोगे उसमें भी बरकत और मालिक की भक्ति हो रही है। बताइए कोई आपका काम धंधा छुड़वाया? नहीं। कर्म करना तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य का निर्वाह करना, फर्ज अता करना, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य फर्ज उस मालिक की भक्ति इबादत करना है, वो भी अति और अति जरूरी है। इसलिए दोनों काम साथ कीजिए ताकि ये गंदगी दूर हो जाए। आगे आया जी, संत दयालु होते बड़ा समझाएं, ऊंचा घराना क्यों नहीं, क्यों नरकों में जाएं, विश्वास संतों के बचनों पे लाना। संत पीर फकीर ये सिखाते हैं कि मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, ये मालिक की औलाद हैं आप। हिंदू धर्म में लिखा है ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री संभ्या मनु, औरत सतरूपा की हम सब औलाद हैं और हम सब एक हैं। इस्लाम धर्म में लिखा है आदम और हव्वा की हम औलाद हैं और अल्लाह की रहमो करम से सब कुछ बनता है। सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब एक को पहचान वो, हमारी जात मानस है, सब एक हैं। और ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड इज वन, हिम इट इज अवर कास्ट, गॉड एक और इंसानियत हमारी जात है। तो भाषा अलग है, बोली अलग है, सबका मतलब एक है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये धर्मों में शिक्षा है, धर्मों में सिखाया गया है। घर परिवार अंत काम न आए, दुर्लभ जन्म श्वास कीमती काहे को गवाए, मायक पदार्थ कोई साथ न जाना। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से जो कमाते हो, अरे ये धीमा जहर है, आप खाते हो, औलाद को खिलाते हो, आप भी तड़फोगे और औलाद भी तड़फेगी। इसलिए कभी भी बुराई से पैसा ना कमाओ, नेक नियत से कमाओ, कड़ा परिश्रम हक हलाल से कमाओ, कोई रोकता नहीं। पर किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालोगे तो तड़पोगे जरूर, बेचैन जरूर हो जाओगे। आपसे पहले आपके बुजुर्ग बार आए, आपके दादा परदादा, उन्होंने भी खेत बनाया, थोड़ी दुकान घर परिवार बनाया। जब वो इस दुनिया से रुखसत होने लगे, विदा होने लगे, क्या उनके बनाए मकान में से आधी इंच जगह उनके साथ गई? उनका बैंक बैलेंस पैसा कोई उनके साथ गया? आप उनके बेटे बेटियां हैं। जब आपके वो बुजुर्ग इस दुनिया से जा रहे थे तो क्या एक बेटी या एक बेटा उनके साथ गया? कुछ नहीं गया। तो फिर आप कैसे माने बैठे हो कि जो आप बना रहे हो वो आपके साथ जाएगा? इस धरती पे ये कर्म भूमि है, सब कुछ यहीं बनता है और यहीं पे छोड़ के जाना होता है। आत्मा के साथ, रूह के साथ उसके कर्म जाते हैं। जैसे कर्म आप करते हैं, जैसे इस दुनिया में रह के आपके कर्म होते हैं, दरगाह में उसका हिसाब किताब लिया जाता है और उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग जन्नत या नरक दोज़ख में आत्मा को, रूह को तड़फना पड़ता है, यहां भी और आगे भी। तो इसलिए कर्म बुरे ना करो इन चीजों के लिए जो साथ जाने वाली नहीं है। आप कले कले सहते हैं, आप दुख उठाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। आगे फिर आया पदार्थ तेरे लिए बड़े हैं बनाए, मांस शराब फिर काहे को खाए, नरकों की नानी मांस बदला चुकाना। तो आपको बताया कि कोई भी बुरा कर्म अच्छा नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो जीवा के स्वाद के लिए मांस खाते हैं। हम आपको कहते हैं कोई भी रूहानी सूफी संत पीर पैगंबर कभी यह नहीं कहता कि किसी को मारो, किसी को तड़पा के खाओ। अगर आपको लगता है कि मांस खाना है तो हम आपको एक बढ़िया मांस बताते हैं। आप अपनी जांग का मांस काट के खा के देखो, क्योंकि यह भी तो एक मांस,
कोई छुरी नहीं चलाता। क्यों? कहते मेरे दर्द होता है। तो जिन पे आप छुरी चलाते हैं उधर क्या मर्रम पट्टी होती है? बताइए जरा। आपके औलाद बच्चे हैं तो क्या उनके औलाद बच्चे नहीं होते? आप मांसाहारी है ही नहीं है। साइंस, विज्ञान आज ये साबित कर चुकी है, वी आर प्योर वेजिटेरियन। हमारे पूरी शरीर की बनावट शाकाहारी जीवों जैसी है। कई कहते हैं जी अगर मांस अंडा नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी। तो आपके हिसाब से तो हाथी तो बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि वो तो मांस अंडा खाता नहीं। अंडे में प्रोटीन होता है 13%, जिससे ये मसल बनते, बॉडी बनती है, वो 13% होता है। मीट चिकन में होता है 23 से 24%। मूंग की दाल, मैसूर की दाल, राजमा, मूंगफली में होता है 24 से 30% प्रोटीन, अंडे से दुगना। और ज्यादा ताकत के लिए खाना है तो सोयाबीन खा लीजिए, जो जिसमें ताकत होती है 43 से 47%, मां से भी डबल। तो ये जीवा के स्वाद के लिए आप दूसरों पे पल में ऐसा कर देते हैं। जरा सोचिए अगर कोई आप पे पल में ऐसा कर दे तो क्या हो। सब ओम हरि अल्लाह की औलाद हैं। अगर जीव जंतु बढ़ते हैं, कहते समुद्र में मछलियां बढ़ती हैं, छोटी को बड़ी, बड़ी को उससे बड़ी, उससे बड़ी को उससे बड़ी निकल जाया करती है। मालिक को बहुत फिक्र है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने सारी सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए मांसाहारी जीव भी बनाए हैं। जैसे मछलियां हैं, उनको वो खा जाएंगे, कई कहते मुर्गे, ये चीजें बढ़ती जाएंगी, इनको खाने वाले भी हैं। पर आपको मालिक ने कोई लिख के नहीं दिया कि इनको बढ़ने ना देना। तो आगे फिर आया, जन्म प्यारे तुझे बहुत मिलेंगे, मांस जन रूपी फूल ना खिलेंगे, छोड़ सरदारी है गुलाम बन जाना। इस बारे में लिखा बताया है। जो रूहें नरकों में से निकलती हैं वो पहले वृक्षों में प्रवेश करती हैं, फिर कीड़े मकोड़ों में, फिर पक्षियों में, फिर पशुओं में और फिर मनुष्य का जन्म लेती हैं। 184 परमतियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू, सो दिन नेड़ायो। उस मालिक को पाने के लिए, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की दया में रहमत को हासिल करने के लिए मालिक ने सिर्फ और सिर्फ आदमी को बनाया है, मनुष्य को बनाया है, इंसान को बनाया है। पशु पक्षी चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। मनुष्य को सबसे ज्यादा दिमाग दिया उस मालिक ने, और इस दिमाग से उस मालिक की भक्ति इबादत करके ये मृत्यु लोक में उसकी दया में रहमत के दर्श दीदार कर सकता है, उसकी कृपा दृष्टि से माला माल हो सकता है। आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, ऐशो इशरत की जीवन चाहिए, तो हम आपको गारंटी देते हैं जो आपके रास्ते हैं कि पैसा कमाना ठगी बेईमानी से, झूठ कुफर से, वो सारे के सारे गलत हैं। ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से। बिल्कुल शांतमय तरीके से उसकी भक्ति इबादत कीजिए। आपके दिमाग के बुरे विचार खत्म होते जाएंगे, आपके अंदर शक्ति आती जाएगी। आप मालिक का गुणगान गाएंगे तो किसी दूसरे के सुख शांति से आपको आग नहीं लगेगी, दूसरे के सुख शांति आपको खटकेगी नहीं। इसलिए भाई आप मालिक की भक्ति इबादत के लिए समय फिक्स करो, समय निश्चित करो कि हां इस समय में मालिक को याद करूंगा। तो आपके बहुत से सवालात आगे हैं, जल्दी से शॉर्ट में यहां से पढ़े जाएंगे। डॉक्टर साहब पढ़िए आप, और जैसा मालिक ख्याल देंगे उनका जवाब देंगे। यह भी सत्संग का हिस्सा है, ध्यान से सुनिएगा। माता बहनों बैठ जाओ, आप उठ जाती हैं फिर बैठ जाती हैं, तो आपसे हाथ जोड़ की विनती बैठ जाओ। भाई अब बैठ गए, लगभग पीछे तो खड़े हैं लेकिन आगे सब बैठ गए। कोई कोई खड़े हैं, बैठ जाओ नौजवानों, बैठ जाओ भाई। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बलराम शर्मा श्योपुर से। गुरुजी, परमात्मा ने संसार क्यों बनाया? आप कह रहे हैं क्यों बनाया, और मालिक ने कहा मेरी मर्जी है, मैं तो सारी सृष्टि खलकत का निर्माण करूंगा ही करूंगा। जब वो अपनी मौज खुशी में आया तो उसने सारी सृष्टि को बनाया, खंडों ब्रह्मंडों को बनाया। इन्हीं का अगला प्रश्न, संसार में प्राय लोग दुखी क्यों रहते हैं, सुखी रहने का साधन कैसे करें?
इंसान दुखी है, आपको बताया कि उसके अंदर विल पावर, आत्म बल की कमी है, और ये आत्म बल बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि ये आत्म बल मालिक की भक्ति इबादत से मिलता है। तो आप सुमन कीजिए तो आत्म बल मिलेगा, विल पावर, रूहानी शक्ति मिलेगी, उससे आप सुख शांति से जीवन गुजार सकेंगे। गोविंद सिंह चौहान श्योपुर से, धर्म गुरुओं पर से समाज का विश्वास क्यों उठ रहा है? ये इंसान को सोचना चाहिए, सच्चा रूहानी संत पीर फकीर कभी बुरा काम करता ही नहीं, और जो करता है आप उस पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि संतों का काम लोगों को नेक राह पे लाना है, बदले में रुपए पैसे इकट्ठे करना नहीं। जो रुपए पैसे इकट्ठे करता है वो रूहानी संत पीर फकीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मालिक जब नहीं लेता तो संत पैसा क्यों लेता है, और जो लेता है वो फकीर नहीं होता। ये हमेशा याद रखिए। संत जहां भी होते हैं और सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। जो मालिक से प्यार मोहब्बत करेगा उसकी औलाद से भी प्यार मोहब्बत करेगा। तो जो भी सासंगत बाहर जारी बैठ जाइए, थोड़ा सा समय लेंगे आपका, अभी 6:15 हुए, 7 बजे का टाइम, कोशिश करेंगे कि उसी के अंदर अंदर आपको मालिक का वो तरीका बता देंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना, विनती, गुजारिश, आप बैठे रहिए, माता बहनों भाइयों बैठे रहिए, आपसे प्रार्थना है। हाँ जी चलिए। ब्रजेश अग्रवाल, गुरुजी महामृत्युंजय मंत्र की एक माला करने पर 1 घंटा आराम मिलता है, 1 घंटे बाद फिर वैसे ही टेंशन होने लगती है। हम आपको वो तरीका बताएंगे, वो गुरुमंत्र, वो कलमा, वो मेथड ऑफ मेडिटेशन, जिसको करने से पूरी जिंदगी आनंद रहता है। लेकिन आपको सुबह शाम वो निरंतर करना होगा। चलते फिरते, काम धंधा करते, थोड़ा थोड़ा मिनट कर लिया, 2 मिनट 4 मिनट, जितना भी करते रहेंगे उसकी खुशी फिर हमेशा बनी रहती। सलमान सिंह सिकरवार, गुरुजी देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी? सब लोग जाग जाइए। आप पहले निम्न स्तर से भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, और सब लोग जाग जाएंगे तो जरूर यकीनन भ्रष्टाचार खत्म होगा, जरूर ये बुराइयां जरूर दूर हो जाएंगी, अगर आप धर्म पे अमल करना सीख जाएं। अश्विनी बालोटिया प्रसार भारती से, पूज्य गुरुजी श्योपुर जिले में एक पूरा विकास खंड आदिवासियों का है। यह आदिवासी नशे की आदतों से बुरी तरह से परेशान है। जिले का आदिवासी ईमानदार, मेहनती है, परंतु जीवन स्तर बहुत खराब है। उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास पिछले 50 सालों से सरकार द्वारा किया जा रहा है, परंतु परिणाम शून्य है। जी जी, आपने जो बताया है जिम्मेदार नोट कर लेंगे भाई। और क्योंकि हमने राजस्थान के उदयपुर में कोटड़ा और झाडोल 2 तहसीलें हैं, या आदिवासी थे, बिल्कुल नगन रहा करते थे। वहां तो वो जहर बुझे तीर चलाते थे, कच्चा मांस खा जाया करते थे, और आज वो बिल्कुल सुधर गए हैं और नशा उन्होंने छोड़ दिया है, बिल्कुल नशे से दूर हैं। और वहां पे शिक्षा हो रही है, हमने स्कूल कॉलेज वहां खोल दिए स्कूल वहां पे, और बच्चे वहां फ्री में पढ़ाई हो रही है उनकी, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी। तो वहां ये बहुत बड़ा सुधार आया है। तो यहां भी हम कोशिश करेंगे कि इनमें भी सुधार लाएं। तो यहां जिम्मेवार लिख लेंगे, और जरूर भाई आपने बताया, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, मालिक खुशी बख्शे। गजानंद बैरवा ननावद से, गुरुजी मालिक क्या है, कौन है, कहां हम मालिक से मिल सकते हैं? मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं यहां मालिक ना हो। वो सुप्रीम पावर है, वो पावर हाउस है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां चल रही हैं। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर वो है तो सब कुछ है, और वो हमेशा ही रहता है, हर जगह रहता है। आप उसे मिल सकते हैं, उसके रहमो करम दया में रहमत को पा सकते हैं। अजय शर्मा, गुरुजी परमात्मा दयालु है, न्यायशील है, बुद्धि देने वाला है, सुख एवं कष्ट प्रदान करने वाला है, जबकि परमात्मा परमपिता है। इसके बाद धरती पर इतना अपराध, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार क्यों है? ये आदमी को खुद मुख्तियार, सरदार जून, आजादी का मालिक बनाया गया। और ये अगर भक्ति इबादत करे तो इस मृत्यु लोक में मालिक की कृपा दर्श कर सकता है, और अगर बुरे कर्म ये करता है उसी खुद मुख्तियारी का फायदा की बजाय नुकसान उठाता हुआ, तो ये शैतानों का भी बाप बन जाता है। सो इस वजह से ये सब हो रहा है, अज्ञानता की वजह से, मालिक से दूर होने की वजह से, भक्ति इबादत छोड़ने की वजह से। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी आप पर हमको शंका है कि आप आगे चलकर धर्म सत्संग के माध्यम से देश में राजनीतिक दल बना सकते हैं, कृपया जनता के बीच स्पष्ट करें। जी, हमने हर बार बोला है कि हम किसी भी राजनीति में बचपन से लेके हमें कोई रुचि नहीं। हम राजस्थान बीकानेर सूरतगढ़ साइड से में हमारा जन्म हुआ। हम आपको गांव का नाम गुरुसर मोडिया है, आप जाके कभी भी वहां पता कर लीजिए। 40-40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक पता कर लीजिए। हालांकि हमारा बहुत बड़ा घराना था, लेकिन कभी भी कोई हमारी रुचि बचपन से ही राजनीति में ना थी, ना है, और ना आगे होगी। परवेज इकबाल, गुरुजी मेरे भाई परवेज इकबाल की दोनों किडनी खराब हो गई हैं, कृपया इलाज बताएं। जी, अल्लाह की इबादत कीजिए, और अगर दोनों किडनी खराब हैं
तो हमारे यहाँ 55,000 लोगों ने फार्म भरे हैं जो जीते जी अपनी एक किडनी दान करेंगे, डोनेट करेंगे। तो आपके अगर भाई साहब को चाहिए तो वो किडनी दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है जो थोड़ी लंबी है, उसमें से गुजरना होगा। कानूनी तौर पे जब वो परमिशन हो जाएगी तो हमारे यहाँ 55,000 नौजवान हैं जो अपना एक गुर्दा दान करने को तैयार बैठे हैं। तो आप आगे जिम्मेवारों को मिल लीजिए, आपकी जरूर मदद करेंगे, करनी तो अल्लाह ने है। हाँ, आप आगे आ जाएं, जिनके भी ये किडनी की बात जिन्होंने कही है और यहाँ जिम्मेवार खड़े हैं तो उनसे मिल लीजिए। गजन अली दाऊदी बोहरा श्योपुर से, गुरुजी आपका सफाई महाअभियान अच्छा लगा, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हम आपका साथ नहीं दे पाए। हम 4-4, 5-5 की टोलियों में खड़े होकर देखते रहे, सराहना करते हैं, लेकिन हमने भी सफाई अभियान का हिस्सा बनना चाहिए था। इसका हमें अफसोस रहेगा। हम आप जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जी जी, आपके अंदर ये नेक ख्याल आए, यही बताते हैं कि आपके बहुत नेक संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं। क्योंकि हम बहुत जगहों पे गए हैं और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे राजस्थान, पूरा यूपी, पूरे भारत में, तो बोहरा समाज हमेशा हमारे साथ रहा है, हमेशा साथ देता रहा, साथ लग के काम करवाता रहा है। वाकई आपने जो कहा, आपके दिल के अंदर जो उठ रही थी, उसी का नाम इंसानियत है। और ये इंसानियत का ही कायदा है कि हमें ये बुराइयां हटानी चाहिए, ये गंदगी हटानी चाहिए, इससे बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आदमी के दिमाग में जो शैतानी विचार आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और मालिक की याद आएगी। सोहनलाल, गुरुजी मन क्यों भटकता है? मन का काम ही भटकना है, उसको रोकना है। मालिक की भक्ति से, इबादत से मन नफो शैतान कहलाता है, इसका काम ही बुरी और बदी की तरफ जाना है। तो ये मालिक की भक्ति इबादत का सांकल इसके पांव में डालेंगे तो ये रुक जाएगा बुराई से, बदी से। गुरुजी कुछ पर्चियां ऐसी आई हैं जिनके घर से कोई ना कोई सदस्य 8 से 12 साल से लापता है। किसी के घर में कोई लापता है तो आपको गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका बताएंगे, उसका अगर आप जाप करेंगे तो यकीनन 27-28 साल के गए हुए वापिस आए। होता कैसे है? क्योंकि हमने नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, पढ़ नहीं पाए पूरा और धर्मों को पढ़ा, तो जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, पढ़े लिखे सज्जन समझेंगे, आप लोग भी समझेंगे, जैसे तरंगे निकलती है रेडियो स्टेशन से और आपका रेडियो सेट यहां होता है, उसको खोलते हो, वो तरंगे वहां आवाज बन जाती हैं या तस्वीर बन जाती हैं। तो उसी तरह आप किसी के लिए मालिक की भक्ति इबादत करें कि मालिक वो कहीं भी है, या तो वापिस आ जाए या हमें पता चले। तो यकीनन अगर आप घंटा सुबह शाम सारा परिवार बैठ के उसके लिए ऐसी भक्ति करें, या तो वो वापिस आ जाते हैं, हजारों लाखों वापिस आए, या फिर उनका पता चल जाता है। ऐसा प्रत्यक्ष को प्रमाण यानी हमने होते देखा है। 27-27 साल के गए हुए वापिस आए, लाने वाला मालिक है, हम तो बताने वाले हैं, सब करना उसने है। सो ऐसा करके देखिए। निकिता, पूजा गुरुजी, अगर सपने में हमें कुछ गलत दिखता है या हम कुछ गलत कर्म करते हैं तो क्या उसका मतलब होता है? अगर आप भक्ति करने वाले हैं तो आप कोई गलत कर्म किया या गलत कर्म देखा तो वो आपके कर्म कट जाते हैं। हकीकत में बुरा होना था जो सपनों में कट जाया करता है, ये मालिक की दया में रहमत होती है। वीरेंद्र, गुरुजी भक्ति कौन सी उत्तम है, सगुण या निर्गुण भक्ति? भक्ति उस मालिक की जिसे ओंकार, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश को बनाने वाला वो सुप्रीम गॉड, वो रहमो करम का दाता अल्लाह ताला, वो वाहिगुरु, एक ओंकार, यानी सभी धर्मों में उसको ताकत, सबसे बड़ी ताकत इसने ब्रह्मा विष्णु महेश सब देव फरिश्तों को बनाया है। उसकी भक्ति करते तो सब देव फरिश्तों की भक्ति बीच में ही आ जाती है। सो उस एक मालिक की भक्ति करनी चाहिए, पर मौजूद है, उसके बिना किसी का कोई आकार नहीं है। सो उस मालिक की भक्ति करेंगे तो साकार होगी और यह दोहराते रहना। धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित कर, जो ऐसा करता है धर्म के नाम पे दूसरा ऐसा खाता है वो गलत है, पर कोई अपनी मेहनत से वो उसकी जायज है और वो मालिक की रहमत से बना सकता है, ऐसा कर। गुरुजी, हवन करने से या धुआं करने से? आप हवन करने का तरीका शायद गलत समझे हैं। पहले हवन इसलिए किया जाता कि वातावरण का शुद्धिकरण हो जाए, बदबू हट जाए, ताकि मालिक की, प्रभु की याद आए, तो वो, और इसका कोई अलग से मतलब नहीं होता। पुरुषोत्तम, गुरुजी उत्तराखंड केदारनाथ में प्रलय क्यों आई? क्योंकि आदमी ने मालिक की बनाई सृष्टि में जो हरकतें की, वहां पेड़ पौधे बिल्कुल काट दिए गए, धार्मिक पाक पवित्र जगहों पे वहां गंदगी ही गंदगी, लोग बुरे कर्म करने जाया करते थे और वहां किनारों पे बिल्कुल खात्मा कर दिया गया। तो जो मालिक के सृष्टि से छेड़खानी करेगा तो एक दिन भोगना तो होगा ही होगा। सुल्तान सिंह 225 गांव की पंचायत के प्रतिनिधि हैं। पूजा गुरुजी, आप जी के सफाई अभियान का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 225 गांव में आप जी की प्रेरणा से यह प्रण लेते हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा सफाई रखा करेंगे। वाह जी सुल्तान सिंह जी, बहुत बड़ी बात है।
आपने ये पढ़ लिया है, अगर आप यहाँ कहीं हैं तो खड़े हो जाइए और मालिक आपको बहुत खुशियां बख्शे, कृपा दृष्टि से नवाजे। बहुत बड़ी बात है कि आपने 125 गांव के जिम्मेवार हैं और आपने ये वायदा किया है कि आगे से हम अपने गांव में सफाई रखेंगे। यकीन मानिए बहुत सी बीमारियां आपके गांव से चली जाएंगी और मालिक की कृपा भी होगी। आशीर्वाद कहीं भी आप हैं, आपको आशीर्वाद जी। सरोज मौर्य मुरैना से। गुरुजी, क्या किसी इंसान के शरीर में कोई माता या भगवान आ सकते हैं या नहीं? अगर वो इस बात को नाटक कर रहा हो तो कैसे पता करें? भगवान तो सबके अंदर होता है और कोई माता या कोई और चीज नहीं आती। ये सब पाखंडवाद है, ना देवी देवता आए ना कोई और चीज आए, वो सब ढोंग है। डरा देना, आंखें लाल कर लेना, वो तो भांग पी के भी लाल हो जाती हैं, धुएं में बैठ के भी लाल हो जाती हैं। तो ये निरे पाखंडवाद है। इस धरती पे भूत प्रेत पिशाच कुछ होता ही नहीं, उनकी जोनी ऊपर रूहानी मंडलों पे। जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो आत्मा भूत प्रेत की जोनी में डाल दी जाती है और वो तड़पती रहती है, व्याकुल रहती है। किसी आदमी के अंदर भूत प्रेत नहीं आते। जरा सोचिए, भूत प्रेत ने आना है तो जो रोज जहाज पे चढ़ते हैं उनके अंदर घुसा करें भूत प्रेत, भूतों को मजा आ जाए। सुबह की रोटी खाएं हिंदुस्तान में और रात की खाएं लंदन में, मजे ले लें भूत जहाजों में चढ़ चढ़ के। अरे जो सूखे रोड तोड़ते हैं उनके अंदर भूत क्यों आते हैं? इसका एक ही कारण है, अज्ञानता ही भूत है। बीच में भूतनाथ बाबा, ओझा, स्याना, ये गुणिया वो बैठे होते हैं, वो ऐसे हिलाते रहते हैं, निकाल बेटा नारियल, निकाल बेटा इतने पैसे, निकाल बेटा बकरा, तेरे भूत निकालूंगा। भूत बात कुछ नहीं निकालना, उसकी लारें टपकरी है, खुद ने खाना होता है। ऐसे लात ऐसे लोगों पर जो दूसरों को ठगते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं होता, हम गारंटी देते हैं, चैलेंज करते हैं, बुलाइए किसको, कौन निकालता भूत, उसके अंदर के खुद के अंदर भूत है। ये सब बकवास है। सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर अल्लाह राम है, कोई भूत बात किसी के अंदर नहीं आता। हाँ, दिमागी परेशानी बीमारी किसी को भी हो सकती है, उसका डॉक्टर से इलाज कीजिए, दवा दुआ कीजिए, यकीन मानिए वो ठीक हो जाएगा। महावीर शर्मा श्योपुर से। गुरुजी, आप सर्व समर्थ अवतारी पुरुष हैं। आप आज संतों पर षड्यंत्र हो रहे हैं, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। आप जी संत समाज को षड्यंत्र से मुक्त करने के लिए मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी, हम हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि अगर कोई बुरे कर्म करता है वो संत नहीं। ये सिक्का है, सिक्के का एक पहलू है और सिक्के का दूसरा पहलू है कि 10-10 रुपए के लिए लोग अपनी इज्जत नीलाम करते हैं और अगर किसी को लाखों रुपए दिए जाए तो वो किसी पे भी कोई इल्जाम लगा सकता है। तो दोनों बातें अब राम जाने, अल्लाह जाने, भगवान जाने सच क्या है, ये तो मालिक के हाथ में है। क्योंकि जो बुरे कर्म करता है वो संत पीर फकीर हो ही नहीं सकता, ये भी सच है। राम नरेश, गुरुजी, अध्यात्म क्या है और अध्यात्म की क्या आवश्यकता है? अध्यात्म की बहुत बहुत आवश्यकता है। आपको नेक अच्छा बनाने के लिए, आपके बुरे विचारों को मिटाने के लिए, आने वाले समय में आपको भयानक जो बीमारियां आती है, बुरे ख्यालात आते हैं, उनको मिटाने के लिए अध्यात्म की बहुत बहुत जरूरत है। उसी से इंसान इंसान रह सकता है, अदरवाइज कब शैतान बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्हीं का अगला प्रश्न है, गुरुजी, ऐसा गुरु कौन है जो सतगुरु का दर्शन करा दे? भाई, आप गु का मतलब होता अंधकार और रू का मतलब होता प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। और बदले में आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी ना ले, धर्म जात मजहब ना छुड़ाए। तो आप सुमन करके देखिए, आपको अंत्यकरण में पता चलेगा ऐसा गुरु पीर फकीर कौन है। इन्हीं का प्रश्न है, गुरुजी, जीव का बंधन क्या है जिसके लिए गुरु की आवश्यकता है? जीव का बंधन उसके कर्म है, जो बुरे कर्म, जन्मों जन्मों के संचित कर्म और इस जन्म के कर्म, उन बंधनों की वजह से वो दुखी होता रहता है। और राम के नाम से, अल्लाह के नाम से वो बुरे कर्म कट जाते हैं और इंसान बंधन मुक्त होकर सुख में जीवन व्यतीत कर लेता है। आखिरी परिचय गुरुजी, सत्संग के लिए अर्ज कर रहे हैं। कैलाश मध्य प्रदेश में, पीलीबंगा राजस्थान में। ये कहते हैं कि भरतपुर में पहले कभी सत्संग नहीं हुआ, जरूर सत्संग करें जी। समय के अनुसार जरूर सत्संग करेंगे जब भी मालिक ने चाहा। तो आप जिम्मेवारों को लिखा दीजिए, आगे जिम्मेवार खड़े हैं जो भी सत्संग मांग रहे हैं। तो भजन के आखिर में आया, अकल इल्म का पारा है चढ़ाया, पत्थर न भीगे पढ़ पढ़ के कढ़ाया। सच्चा शास्त्र नाम जी का फरमाना कि आप मालिक को अगर देखना है, मालिक की कृपा दृष्टि दया में रहमत को हासिल करना है तो उसकी भक्ति इबादत के बिना और कोई तरीका नहीं। आप सारा दिन खड़े रहिए, ऐसे मालिक नहीं मिलेगा। जंगलों में चले जाइए, और जंगलों में जाने से मालिक मिलता तो जंगली जानवर कब के मालिक के पास होते। ठंडे पानी में बैठने से या सिर पे ठंडा पानी डालने से मालिक मिलता तो मेंढक मछलियां कब के मालिक के पास होते। कपड़ों का रंग अलग तरह का पहन लो, मालिक मिल जाएगा। तो मान लीजिए हम कहते हैं सफेद पहन लो,
जितनी देर मालिक को मिलना है सफेद पहन लो, जब घर से भगाना है तो दूसरे पहन लो, मालिक के तो मिलना ही बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये सब पाखंडवाद है। पाखंड में कचुना ही साधो, पाखंड में कचुना ही रे, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे, खोज करो मन माही रे। तो मालिक आपके अंदर है, आप सबके अंदर है। उसे अल्लाह कहो, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, ओम, हरि, वो उसके नाम करोड़ों हैं। जैसे पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आप, नीलू, नीरू, अनि पानी के नाम है। तो क्या पानी को जल या आप कहने से, बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? उसी को ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, उस सुप्रीम पावर के करोड़ों नाम हैं और हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। किसी भी धर्म में लिखा दिखा दो, 2 भगवान, 2 अल्लाह, 2 वाहिगुरु, 2 गॉड, तो हम भी मान लेंगे वो 2 है। सब धर्मों में लिखा है वो एक है, एक था, एक रहेगा, वो 2 हो ही नहीं। आप कह दें ये एक ही है ना जी, तो छोटा सा बदलने से कैसे बदल जाएगा? अलग अलग धर्म बने पर उयत का मालिक से मिलत करो। ईश्वर अल्लाह राम आपको बरकतें देगा, आपको खुशियां देगा। इंसानियत, आदमियत किसे कहते हैं? अब लास्ट में आपको बताते हैं। इंसानियत, आदमियत किसे कहा जाता है? किसी भी जीव को तड़पता देख के, दुख दर्द में परेशान देख के उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करना, उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करना अपनी बातों से, अपनी हिम्मत से, इसी का नाम इंसानियत है, आदमियत है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के हंसना, ठहाके लगाना, इसका नाम राक्षसीपन या शैतानियत है। ये हमारे धर्मों का सार है।